इस तो बात उन्होंने बड़ी अच्छी आइटम, लाल लाल कुर्ती में गोरा सा बदन। गल उत्थे पठाना की गल हो रही सी। पठान मुल्क की शहजादी कौम है जिन्हों की वजह से बार्डर ते खलोते ने। पठान आई लव यू। दो गल पठान दो आपस खलोते हैं, उन्होंने शर्त लगती है आपस में। एक पठान दूजे पठान कहता है, यारा ये बताओ इस टोकरी में क्या है? सारे के सारे अंडे तुम्हारा। कहता चलो ये बताओ इसमें है कितना? 12 का 12 तुम्हारा। कहता चलो ये बताओ किस जानवर ने दिए? वो मुर्गी भी तुम्हारा। अब तो दूजा पठान कहता, यारा हमको थोड़ा सा इशारा तो दो ना। पठान दे घर पोलियो के कतरे पिलाने गए, उन्हें करके कुंडा खड़काया। पठान खान साहब अंदरों निकले। खान साहब कहते, हाँ हमारा क्या बात है? वो कहते, सलाम अलैकुम, हम पोलियो के कतरे पिलाने के लिए आए, अपने बच्चे अंदर से लाओ, हम उसको कतरे पिलाएं। पठान अंदर गया, अपने बेगम ने कहता, वो बेगम करतूस और बंदूक लाओ। उन्हें गल सुनी, उन्हें दौड़ ला दी। पठान पीछे कहता, वो ट्यारो मेरा बात सुनो यारा, वो मेरा बच्चों का नाम है कारतूस और बंदूक। 4 पठान मिलके एक गां जोर ला रहे, छत ते चढ़ा रहे। मैं कहा खान साहब उत्ते चढ़ा रहे ख्याल है? कहता चुप कर जा, उत्ते जाके जीबा करनी है। और मैं कहा खान साहब थल्ले कर लो। कहता नहीं ऊपर हमारी छुरी पड़ा है। पठान ऐसी कौम है जहां से रहमान बाबा और खुशहाल खा खटक जैसे लोग पैदा होते हैं। पठान हमारा मान है, हमारी पहचान है। पठानों ने इस धरती पे, इस धरती की अदम तशद्दुद की सियासत को बाचा खां की शक्ल में फिरोग दिया। पठानों को सलाम। मैं अपने पठान तालिब इल्मों से मुल्तमिस हूं कि वो अपने अतन रक्स के लिए फौरन तैयार हो जाए। और जो ग्रुप हमने आज तश्कील दिया है जहां अतन रक्स के लिए, वो फौरन स्टेज के करीब पहुंचे। और उसके साथ ही हमारे डेरा गाजी खान से आए हुए दोस्त जो सरायकी झूमर खेलने आए हैं, मल्ले गुलाम फरीद और उनके साथ ही, वो भी तैयार रहे क्योंकि इस अतन रक्स के फौरन बाद हम उनको बुलाने वाले हैं। पठान तालिब इल्म दोस्त जो अतन रक्स के लिए तैयार हैं, वो फौरन स्टेज पर पहुंचे। तो परेशानी की कोई बात नहीं दोस्तों, बाज़ औक़ात स्टेज पे ऐसे भी होता है, ऐसे लोग भी तशरीफ ले आते हैं क्योंकि हम बड़े हौसले और बड़े ज़र्फ के लोग हैं। हम हर तरह के लोगों को सुनते भी हैं, सहते भी हैं और इज्जत भी देते हैं। हमें हमारी मिट्टी और धरती ने यही सिखाया है। हमने लोगों को मान देना है, प्यार देना है, उनको इज्जत देनी है। तो आप अभी भरपूर अपने पठान भाइयों का रक्स देखेंगे। अतन रक्स को डॉक्टर अली शरीयती एक बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं, ईरान के स्कॉलर हैं, उन्होंने रक्स को आज़ा की शायरी करार दिया है कि किस तरह आज़ा शायरी करते हैं। शेर अपने तखय्युल से लफ्जों में शेर ढालता है, तो रक्कास जो हैं ये अपने आज़ा को शेरों में ढालते हैं कि किस तरह से इंसानी आज़ा शेर बन के बोलते हैं किसी भी रक्स की सूरत में। ये आपको आपके पठान दोस्त दिखाएंगे। आपकी बहुत भरपूर तालियों में हमारे कॉलेज के पठान तालिब इल्म अपने अतन रक्स के साथ। तो जियो पठान, कमान पठान, चिल गाइस। आप लोगों का म्यूजिक गाना आपके साथ है क्या? दे दिया है, ठीक है मेरे भाई, म्यूजिक प्ले करें हमारे दोस्तों का।
वाड़ा वाई वाई कल काल में पटवाड़ा कल काल में पटवाड़ा देवल सा सरस माखों दस्ता लाजुमा ग्रेवान दवाई वाई बेलता मिश्वंतुन ग्रांदा बेलता मिश्वंतुन ग्रांदा मावलता तबगेश दर कम प्रबस्ता दा अरमान सर कम वाई वाई खुपता कलबा वरकम खुपता कलबा वरकम मावला हसन गमरा के यम पश्तुन मबरुसा के वाई वाई मजानन सन बलीला के मजानन सन बलीला के देवल गेजरा कबेगम बेलता कसम दिमरम वाई वाई पता चौक न खबरवामा पता चौक न खबरवामा अगला अगला दे खुल गए वालम शकार नदर जम मौलाना वाई वाई चिरी बलियो जानान वालम चिरी बलियो जानान वालम स्मशलन दुंता सुमा खान पमा सुमला जानान ग्रांड वाई वाई ममंगली पटावांगा ममंगली पटावांगा वर्ष मोर दे बूरे गम बजूर सिवा वूरी वाई वाई चितमत नसीदर पूरी चितमत नसीदर पूरी स्नागजरा सरता खतली दी बेदर्द नाजवली वाई वाई शकुली चा दिलम सवाले शकुली चा दिलम सवाले लास्तर क्रोना गाना माया गोरा वाई वाई तय प्रेशो ये दावलाना तय प्रेशो ये दावलाना دخلوا كشتي ديوانا دبكتا أوال خراونا واي واي بس من غربان دي ورواونا بس من غربان دي ورواونا لا ركب وانا غمز وكما كني جانا ناس واي واي خبر كنيني فراز ماي خبر كنيني فراز ماي मावेल जान कमल आमद का मुश्कार मोहब्बत कम वाई वाई शखशाल बेरुखसत कम शखशाल बेरुखसत कम कलवार दादा चागजला चकोर दवाई वाई नमतली पर अरलोरदा नमतली पर अरलोरदा वाले दूध खावड़े वाला यार पोर्ता कलास वाला वाई वाई वतन जारजम फुलगी रावड़ा वतन जारजम फुलगी रावड़ा
पठान दोस्तों को आपने देखा, सरायकी धरती के एक अजीम शायर इकबाल सोकड़ी, उनका एक बंद पेश करता हूँ इनके रक्स को देखकर। तेरी जंज हई नच नच होठ पे हैं, नहीं चाल बची नहीं चेल बची। तेरी जंज हई नच नच होठ पे हैं, नहीं चाल बची नहीं चेल बची। तेरे सिर तू आप वतींदे गए, गिन खीसे नहीं वेल बची। सारे गल विच ढेर गलावे हन, तेकू ढोल हमेल शमेल बची। इकबाल ही रूह निमराश कीते, बिया ना गए जिस्म दी जेल बची। अजीज तलबा, आज लगता नहीं कि कोई आपकी महफिल सजी हुई है। ऐसे लगता है जैसे या तो कोई सियासी जलसा हो रहा है या कुल खानी हो रही है। एंजॉय करें, आपके एंजॉय के लिए, आप लोगों के एंजॉय करने के लिए सारा कुछ किया गया है। अगर आप लोग खामोशी से बैठे रहेंगे तो मजा नहीं आएगा। इससे पहले जो पिछली दफा प्रोग्राम वहीं सिटी कैंपस में हुआ था, वो एक शानदार प्रोग्राम था और हम चाहते हैं ये उससे ज्यादा शानदार हो। जिस तरीके से इसको सजाया गया है तो ये उससे भी ज्यादा शानदार हो। तो आपसे यही है कि भी आपको इजाजत है, आप फुल एंजॉय करें, लेकिन सीटियां नहीं, आवाजें नहीं, फुल एंजॉय करें। कि दुनिया की पहली तहजीब ने सिंध वादी में सरायकी धरती में जन्म लिया, तो इस धरती का अपना एक मिजाज है और उस मिजाज की अपनी एक खास पहचान है, जिसके अपने गीत हैं, अपना रक्स है, अपनी शायरी है। तो सरायकी रक्स के साथ झूमर खेलने के लिए जो दोस्त हमारे साथ आए हैं, मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया में आप जितने भी रक्स देखते हैं, उस रक्स को पेश करने वाले उस रक्स के बढ़ते हुए रिदम के साथ अपने आप में एक शिद्दत सी महसूस करते हैं। आंखों से उसका इजहार होता है, चेहरे से होता है। लेकिन झूमर एक ऐसा रक्स है सरायकी धरती का, जिसमें रक्स के दौरान रक्स करने वाले हंसते रहते हैं। उनकी आंखों से हंसी फूटती है, उनकी लबों से मुस्कुराहट फूटती है, उनके चेहरे से मुस्कुराहट आया होती है, उनकी हाथों की उंगलियों से, उनके कंधों की हरकत से, उनकी कमर की लचकों से, उनके पाँव की हरकत से अपने अपने अंदाज में मुस्कुराहट फूटती है। ये अपने अंदाज के बिल्कुल मुनफरिद लोग हैं। ये आपको क्या दिखाने वाले हैं, कैसे दिखाने वाले हैं, अभी जब अलगुर्जे पे मलिक फरीद बैठेगा और इधर तबले पे ठेका लगेगा और उधर कीबोर्ड प्ले होगा, इधर बांसुरी बजेगी और ये सारे साथ जब मिलेंगे और तुम्हारे रूह के तारों को झुनझुना देंगे, तो यकीनन तुम्हारे मन के मंदिर की नुकराई घंटियां अपने आप बजने लगेंगी। फिर तुम ठहरोगे नहीं, फिर तुम्हारे पाँव की पेंजरियां आप भी बजेंगी और तुम्हें मालूम भी ना होगा कि तुमने ये कोकल होना कब से सीखा, तुम्हें ये मोर पंख का नाच आया कब से। अपने आप जैसे झील में कमल खिलता है, तुम ऐसे ही खिलोगे। तो तुम्हारी बहुत सी मोहब्बतों को समेटने के लिए ये दोस्त कोर सुलेमान की ओट से उतरे और सरायकिस्तान के दिल शहर अजल मुल्तान में पहुंचे हैं आपके साथ अपनी मोहब्बतें बांटने के लिए। तो मैं अपने दोस्तों को स्टेज पर दावत दूंगा आपकी बहुत सी तालियों में। मलिक गुलाम फरीद कनेरा और उनके साथी साईं मलिक गुलाम फरीद कनेरा ते उन्हें नाल आए हुए सारे सजन। ये तो यार फीकी ताड़ी है इवें ना, हाँ पता लगे कि झुमर दी वास्ते ताड़ी है। साईं मलिक गुलाम फरीद कनेरा ते उन्हें दे सारे सजन। ये जले इथाओ मुठ चमसी ते हाथ खुलसी तो आपने आप पता लगन पैसी कि क्या थी वहां आया मजा। अभी आप देखेंगे कि कैसे कहां से बाजू चलता है और उसका रिदम क्या बनता है।
किस्म की ताली हो जाए, भरपूर ताली हो। जीवन 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 जीवन। एक मिनट ये जिस तरह अभी आपने दोस्तों के साथ दिया है, ये वैसे कोई इतना अच्छा साथ नहीं था। लगता है आपकी इन्वॉल्वमेंट कमजोर है। अगर आप चाह रहे हैं कि ये भरपूर तरीके से परफॉर्म करें और आप भी भरपूर इनका साथ दें, तो एक भरपूर ताली हो जाए ताकि पता चले कि भरपूर परफॉर्मेंस चाहते हैं आप।
कायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, खाक ऐसी जिंदगी पर के पत्थर नहीं हूं मैं। या रब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, लौहे जहां पे हरफे मुकर्रर नहीं हूं मैं। हद चाहिए सजा में अकूबत के वास्ते, आखिर गुनहगार हूं काफिर नहीं हूं मैं। आपने देखा उमर, अभी आपके खून को और दिल को गरमाने के लिए कुछ हार्ट सी परफॉर्मेंस है। हार्ट से इमोशंस के साथ मुल्तान का एक बैंड आपकी खिदमत में हाजिर होने वाला है। अगर मेरी आवाज ZXS के दोस्तों के कानों तक पहुंच रही है, उनकी समाअतों से मेरी आवाज अगर टकरा रही है, तो वो स्टेज के करीब तशरीफ लाएं, अपने इंस्ट्रूमेंट्स तैयार करवाएं ताकि हम उनको ये जहमत दे सकें वो आएं और अपने हिस्से की परफॉर्मेंस पेश करें। उसके बाद फिर बीच में झूमर दोबारा देखेंगे, फिर ZXS के दोस्तों को सुनेंगे। तो तेरे मेरे बाद भी जानी लख बहारा आसिम, ये बहारें आती रहेंगी तुम्हारे और मेरे बाद भी। लोग बदलते रहेंगे, ज़मां बदलता रहेगा, मकाम भी कभी कभी बदल जाता है, लेकिन ये भूली बसरी यादें ये आपके हमेशा साथ रहती हैं। मालूम नहीं शाद के नाशाद रहेंगे, लेकिन ये जवानी के मजे याद रहेंगे। ये दिलकशी मालूम नहीं शाद के नाशाद रहेंगे, लेकिन ये जवानी के मजे याद रहेंगे। ये अहद तमन्ना ये दिलकशी न मिलेगी, कॉलेज में गुजरी हुई जिंदगी न मिलेगी। कॉलेज की ये जिंदगी जो महाराजाओं जैसी जिंदगी होती है, कॉलेज आपकी राजधानी होती है, आप इसके राजे से होते हैं। तो आप राजों के लिए आपकी बहुत सी मोहब्बतों में ZXS को लेकर काशिफ साहब जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं हमारे, आज हमारे साथ यहाँ पहुंचे हैं अपनी मोहब्बतों को आप तक पहुंचाने के लिए। इससे पहले के काशिफ भाई यहाँ पहुंचते हैं और अपने दोस्तों के साथ, तो समा खराशी होती रहेगी। आप मेरे ये भदे से फीके से अशार सुनते रहेंगे। अगर ये सुनना पसंद नहीं करेंगे तो फिर मेरे पास छोटी छोटी हिकायतें हैं। मैं तुम्हें मुल्ला नसरुद्दीन की एक छोटी सी हिकायत सुनाता हूँ। आपने ये मुहावरा तो सुन ही रखा होगा कि कंबल मुझे नहीं छोड़ता, मैं तो कंबल को छोड़ता हूँ। तो पहले ये गलती हमसे ही होती है कि हम नहीं छोड़ते, बाद में कोई दूसरा हमें नहीं छोड़ता। मुल्ला नसरुद्दीन सावन के मौसम में अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे खड़ा था, तो एकदम मुल्ला चिल्लाया। दोस्तों ने पूछा खैरियत? कहा देखो नदी में कंबल बहता आता है, इसे पकड़ना चाहिए। दोस्तों ने कहा मुल्ला तू उतर नदी में, हम तो तैरना ही नहीं जानते। मुल्ला ने कंबल देखा तो कंबल को देखते ही मुल्ला के जी में क्या आया, आओ देखा ना ताओ। साहब उतरे नदी में और जब कंबल के करीब पहुंचे और मारा झपट्टा तेजी से, उसके बाद लगे चिल्लाने हाय हाय। दोस्तों ने कहा भी क्या हुआ? मुल्ला ने कहा कंबल नहीं छोड़ता। उन्होंने कहा तो तुम छोड़ दो। मुल्ला ने कहा मैं तो छोड़ता हूँ, कंबल नहीं छोड़ता। उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कहा कंबल नहीं, ये तो भालू था, मुंह नीचे छुपा हुआ था। तो पहले हम नहीं छोड़ते, फिर दूसरे हमें नहीं छोड़ते, लेकिन हम तो कभी किसी को नहीं छोड़ते, चाहे वो भालू की सूरत कोई हमारे दिलों पे कब्जा करे या महबूब बनकर आए ZXS की सूरत। काशिफ भाई तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो, चलो उनके आते आते मजीद अमजद के साथ आपकी मुलाकात कराते हैं। उनकी एक छोटी सी नज्म है बस स्टैंड पर। खुदाया आपके ये कैसी बहार आई, खुदाया आपके ये कैसी बहार आई, खुदा से क्या गिला भाई, खुदा तो खैर किसने उसका अक्से नक्शे पा देखा, न देखा तो भी देखा और देखा भी तो क्या देखा। खुदा तो खैर किसने उसका अक्से नक्शे पा देखा, न देखा तो भी देखा और देखा भी तो क्या देखा। और मगर तौबा मेरी तौबा, ये इंसान भी तो आखिर एक तमाशा है कि जिसने पिछली टांगों पे खड़ा होना बड़े जत्नों से सीखा है। यही इंसान के कल तक जिसके आबरूओं तक मोए पेचा थे, यही इंसान के जिसके महरूमे ज़नखदा थे, मगर अब तो ये ऊंची ममतियों वाले जलू खानों में बसता है। हमारे ही लबों से मुस्कुराहट छीन कर ये अब हम पे हंसता है। तो हमारे लबों से मुस्कुराहट छीन कर
हम पे हंसने वाले दोस्त गायब हैं। ये फीकी फीकी तालियां, ये तालियां बेइज्जती वाली होती हैं, दाद वाली नहीं होती। बेइज्जती भी करें तो दिल खोल के, दाद भी दें तो भी दिल खोल के। सीटी में रस नहीं, ताल नहीं, मजे की सीटी बजा। तो दोस्तों के आने तक ये पैगाम मिला है कि आतिशबाजी हो जाए। जब तक दोस्त स्टेज पर पहुंचते हैं तो आतिशबाजी का मुजाहरा ये आप महसूस। Between me and you is the situation. It's a roaring nation. Nobody's settling me the way that you do. You know my motivation, giving my reputation. Please excuse me, I don't mean to be rude, but tonight I'm loving you. Oh, oh, you know that tonight I'm loving you.
cold and ready. If I had a chance, maybe it could be you. I know you're ready. If I never lied, then baby you would be true. Here's the situation, it's a worry nation. Nobody said would make me feel the way that you do. You know my motivation, even my reputation. Please excuse me, I don't mean to be rude, but tonight I'm loving you. Come on, God, that's all. You know that tonight I'm loving you. No, come on, God. Oh, tonight I'm loving you. Whoa, you know that tonight I'm loving you. Whoa, you know. You die. Come on, guys. It's a time to roll. Come on, guys. You die. That's not fair. That's for you, not for me. But tonight I'm loving you. Oh, you know, 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 tonight I'm loving you. But tonight I'm fucking you. You ready for Dirty Dancer? Yeah, come on guys, let's play. Enrique, watch it out! This is part of the Dirty Girls and the wrong part. Know the day, know the night, and she acting like she don't sleep. She's a fight when she drinks, but she's a down when she stops for me. She don't wanna love, she just wanna love. She's a greedy girl, she's now getting out. She don't wanna love, she just wanna touch. She's a greedy girl, she's now getting out. Tonight we're ever lonely. She's a dirty, dirty dancer, dirty, dirty dancer. You never be her only. She's a dirty, dirty dancer, dirty, dirty dancer. You never be her only. She's a dirty, dirty dancer, dirty, dirty dancer. You never be her only. It's a game that she plays. She can win with her white stuff. It's insane how she thinks she can turn into an animal. Yeah, she don't wanna love, she just wanna touch. She's a great girl, she's never getting out. She don't wanna love, she just wanna touch. She's a dog in love, she's getting out. She's a dirty, dirty dancer, dirty, dirty dancer. Now we're ever lonely. She's a dirty, dirty dancer, dirty, dirty dancer. You never be lonely. She's a dirty, dirty dancer, dirty, dirty dancer. You never be lonely. She's a dirty, dirty dancer, dirty, dirty dancer. You never be lonely. इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रीशियन से मैंने दरखास्त की थी कि वो जहाँ आए हमारे पास आए। ये हमारे सिंगर दोस्त कह रहे हैं ये जो बड़ी लाइट्स ऊपर हैं, जब वो गाना शुरू करें तो ये लाइट्स ऑफ चाहिए उन्हें। इलेक्ट्रीशियन जहाँ भी है जल्दी से जहाँ पहुंचे। आपने इंग्लिश में गाना सुना, गाने और लड़ने में कुछ ज्यादा फर्क ना था, लेकिन फिर भी खूबसूरत था, फिर भी खूबसूरत था। तो इलेक्ट्रीशियन से दरखास्त है कि वो आकर ये जो मेन सर्च लाइट्स हैं मजमा के ऊपर ये ऑफ कर देनी है, क्योंकि उनका अपना लाइटिंग सिस्टम है। इलेक्ट्रीशियन जहाँ भी है वो जरा जल्दी से
अजीज तलबा, ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह अब दिलचस्प मरले में दाखिल होने लगा है। इससे पहले कि ये प्रोग्राम शुरू हो, 3 दिन यहाँ स्पोर्ट्स मेला होता रहा है और हमने वादा किया था कि जो भी टीमें जीतेंगी इंशाअल्लाह उनको नकद कैश प्राइज और ट्रॉफी दी जाएगी। तो मैं ये कुछ इनामात हैं और ये कुछ इनामात है। मैं चाहूंगा कि मेरे कुछ मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ तशरीफ लाए हैं वो स्टेज पर भी तशरीफ लाए और उनसे हम इन बच्चों को इनामात दिलवाएं और उनकी हौसला अफजाई करवाएं। सबसे पहले मैं अपने दोस्त फरीद खान बंगेश को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और हमने इस दफा हाउसेस बनाए थे गेम्स के लिए। और तीसरे नंबर पर व्हाइट हाउस ने 90 पॉइंट हासिल किए और मजमूई तौर पर तीसरी पोजीशन हासिल की। मेरी गुजारिश है व्हाइट हाउस के कैप्टन से कि वो आए और फरीद बंगेश साहब से नकद इनाम और ट्रॉफी वसूल करे। तो भरपूर तालियां, क्योंकि ये जो 3 दिन मैंने जो जोश खरोश देखा, जो जज्बा देखा, आज मुझे वो कहीं नजर नहीं आ रहा। 3 दिन में जो जोश और जज्बा मैंने देखा वो आज नजर नहीं आ रहा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि भरपूर इस्तकबाल करें। मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ तशरीफ लाए। तो व्हाइट हाउस के कप्तान नाम नहीं लिखा हुआ मेरे पास, लेकिन वो यहाँ तशरीफ लाए, उनकी ट्रॉफी और नकद कैश प्राइज। तो ये बच्चे तशरीफ लाए। फरीद खान बंगे से गुजारिश है कि इनको ट्रॉफी दे और कैश प्राइज भी। तालियां कम है, बहुत कम तालियां, जितना जोश खरोश मैंने देखा था। और मुझे ये भी पता है कि आपने तालियां किन बच्चों के लिए रिजर्व कर रखी हैं, वो भी मुझे पता है। अब उनको सब कुछ मिल गया। कैश प्राइज नदीम अब ये हाथ पे अपने पास देखिए यूं ऐसे थे आपने पास रखी देखिए आपके पास ये नहीं बनो कप्तान 80 टोर हो गए चले मैं अब बंगेश साहब का बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान मुल्तान की आला तालीमी शख्सियत मौजूद है और मुझे नजर भी नहीं आ रही, अभी तो तशरीफ रखते थे, राणा अकरम साहब। चौधरी साहब बैठे, यासीन साहब बैठे हैं, मैं नईम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाए। नईम साहब और जो सेकंड पोजीशन हासिल की जिस हाउस ने, पैरेट हाउस, और इसने 170 पॉइंट लिए। बहुत सी गेमों में इन्होंने विन किया और यकीन करें कि जो 3 दिन हमारे गुजरे हैं वो वाकई मैं समझता हूं कि तौलबा ने भरपूर एंजॉय किया और हमारी ख्वाहिश थी कि इस प्रोग्राम में भी एंजॉय करें। और मैं
पैरेट हाउस के कप्तान और उनके साथी, उनसे गुजारिश करूंगा कि फौरी तौर पर स्टेज पर आए और अपना इनाम वसूल करें नईम साहब से, और तालियां भी होनी चाहिए। नगद प्राइज, कैश प्राइज और ट्रॉफी, जितने बच्चे ये कितना प्राइज, थर्ड जो प्राइज था वो 5,000 ले गए, और अब ये बच्चे 10,000 और ट्रॉफी वसूल कर रहे हैं नईम साहब से। 10,000 और ट्रॉफी। हमारे दरमियान मुल्तान के एक आला कानूनदान और मुल्तान के आला कानूनदान और खसूसी तौर पर जो तहरीक थी वोकला की, उनके सरगर्म कारकुन राणा नवीर साहब मौजूद हैं, जो एक्स जनरल सेक्रेटरी है हाई कोर्ट बार के। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो पहले नंबर पर आने वाले हाउस को अपने दस्ते मुबारक से इनाम दे। और मैंने जिस जोश और जज्बे को देखा 3 दिन महसूस किया, और मैं समझता हूं कि वो वाकई इनाम के हकदार थे। वो वाकई उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत एंजॉय किया। ब्लैक हाउस पहले नंबर पर थे, ब्लैक हाउस। और मेरी ब्लैक हाउस के तलबा से गुजारिश है कि वो आए और अपना इनाम वसूल करें। ब्लैक हाउस, इनके लिए 15,000 नगद और ट्रॉफी है। 15,000 नगद कैश प्राइज और ट्रॉफी है। इन्होंने क्रिकेट में पहली और दूसरी पोजीशन ली, फुटबॉल में पहली पोजीशन, कबड्डी में पहली पोजीशन। और मैंने देखा कि इन बच्चों ने कबड्डी शायद टीवी पे देखी हो, लेकिन मैंने इन्हें खेलते हुए देखा। बहुत शानदार कबड्डी खेली इन्होंने। ट्रॉफी दिखाए बेटे, ट्रॉफी दिखाए। इसके अलावा हमने ऐलान किया था कि भी जो बेस्ट एथलीट होगा पहले और दूसरे नंबर पर, उनके लिए भी खसूसी प्राइज होगा। और मुझे चौधरी बिंजामिन साजिद साहब नजर आ रहे हैं, मैं उनको दावत दूंगा कि वो आए, हमारे इदारे के सेकंड बेस्ट एथलीट, उनको ट्रॉफी भी दें और कैश प्राइज भी। ठीक हुई है, बल्कि ये भरपूर इस्तकबाल करे। ये सेकंड बेस्ट नहीं बल्कि बेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर, मुस्लिम कॉलेज के साल 2012 के बेहतरीन एथलीट, इनका भरपूर इस्तकबाल करें। आदिल शाहजेब, पैरेट हाउस, इनके लिए 10,000 प्राइज और ट्रॉफी है। इनके लिए 10,000 नकद कैश प्राइज और ट्रॉफी है। आदिल शाहजेब, ये बच्चा जहां भी बैठे है फौरी तौर पर स्टेज पर आए और 10,000 इसके लिए 10,000 नकद और ट्रॉफी है।
और इसका ताल्लुक पैरेट हाउस से है, जिन्हें हम उर्फ आम में तोते कहते हैं। बल्कि चंद दिनों में इंशाल्लाह ये जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके जाने से पहले हम यहाँ तकरीब मुनाकिद करेंगे। जो इनफरादी मुकाबले थे, जो प्राइज उन्होंने लिए, फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह, इनकी ट्रॉफियां, वो भी इंशाल्लाह जल्दी आपको देंगे। और मैं चाहता हूं कि अब आप प्रोग्राम को एंजॉय करें इंशाल्लाह। अच्छा, चौधरी साहब का ऐलान कि कबड्डी जो जीते हैं 1000 रुपया नकद चौधरी साहब की तरफ से, पंजाब किताबघर और पंजाब यूनिफॉर्म की तरफ से, और नईम साहब ने 2000। कबड्डी टीम के कप्तान, ब्लैक हाउस की विनर, उनके कप्तान से गुजारिश है कि वो आए और अपना इनाम वसूल करें। 1000 नकद चौधरी साहब की तरफ से और 2000 नकद नईम साहब की तरफ से और हम सब की तरफ से ढेर सारी दुआएं। कबड्डी के कप्तान जिन्होंने विन किया है, कबड्डी के कप्तान बेटे फौरी तौर पर आ जाओ ताकि बाकी प्रोग्राम शुरू किया जा सके। जबरदस्त भाई, ये देव ने अपने हाथ ना लो, नाल करो। बाकी अजीज तलबा, आज आपके लिए, आपको एंजॉय कराने के लिए फंक्शन हो रहा है। आज तकारीर नहीं होंगी, आज सिर्फ आप एंजॉय करें और इस फंक्शन को यादगार बना दें, क्योंकि बहुत से बच्चे जो सेकेंड ईयर से ताल्लुक रखते हैं, अब जिंदगी का भरोसा नहीं कि उनसे फिर मुलाकात हो सके या नहीं। हम कहते हैं कि इस फंक्शन को वो यादगार बना दे। एंजॉय करें, खूब एंजॉय करें। हम उनके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको जिंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। और मेरे जो मेहमान तशरीफ लाए हैं उनसे गुजारिश है कि उनके लिए खाना तैयार है, वो ठंडा हो रहा है, वो खाने के लिए तशरीफ ले चले। मैं साल के साथ ही हमने उनका प्रोग्राम बनाया खाने का, वो वहाँ तशरीफ ले चले। बाकी तोलाबा के लिए इंशाल्लाह यहाँ हर किस्म की बोतलें और खाना वो भी वाफिर मिकदार में मौजूद है, वो भी थोड़ी देर में आपके यहाँ तकसीम होता है। इम्तियाज साहब से गुजारिश है कि वो अपनी इंतजामिया को अलर्ट कर लें ताकि वो बच्चों में खाना तकसीम करें। इम्तियाज साहब